कि इसलिए अपनी आंखों को नम करता हूँ मैं, शेर सुनना बड़ा गहरा शेर है, इसलिए अपनी आंखों को नम करता हूँ मैं, तुझको कुछ भी अकेला नहीं करने दूंगा मैं, जिसको भी चाहता हूँ दूर हो जाता है, पहले तू जुदा हुआ मुझसे, फिर मुझसे हुआ हूँ मैं, तुझको ही भूलना चाहता हूँ और तुझ में ही उलझा हुआ हूँ। क्या बात है। शेर तो चलते रहते हैं, शेर व शायरी तो चलती रहती है। यही तो है। बट वैसे आपने कभी नोटिस किया लाइक शेर व शायरी, हर एक शेर हर एक सिचुएशन के लिए लिखा गया है। हाँ, आप किसी भी सिचुएशन पे लिख सकते हो, कहीं मतलब कहीं से कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो शेर, है ना। ये चीजें मैंने देखी है कि वो लाइन है ना, मुझे लगता है अगर बंदा डिप्रेस है, ठीक है, तो जैसे लेट्स एग्जांपल ये मैं आप ही से पूछ लेता हूँ, बंदा डिप्रेस है तो वो सैड सॉन्ग क्यों सुन रहा है? ओके फील करता है, मुझे लगता है, मतलब मैं तो पर्सनली करता हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप जो बातें बोलते हो उससे ना एकदम बैकलैश आ जाते हैं, ट्रॉमा होता होगा कुछ लोगों को, बट मेरे को लगता है, मेरे को तो पर्सनली बड़े अच्छे लगते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं मेरे को ये चीज़ बोलते हैं कि भाई जब हम आपके शेर सुनते हैं ना, हम भी ब्रेकअप वाले फेज में हैं, ऑब्वियसली सैड होते हैं, तो हमें तो ओके लगता है सुन के, अच्छा लगता है। कुछ लोगों को ना पसंद होता है ऐसा दर्द सुनना भी, मुझे तो बहुत पसंद है पर्सनली, मैं तो सुनता हूँ सबके शेर, मैं तो पूरी रात बैठ के जॉन साहब के शेर सुनता हूँ। तो चलो फिर एक जॉन साहब दर्द भरा हो जाए फिर आज। जॉन साहब का शेर, जॉन साहब तो भाई, जॉन साहब का एक शेर है कि चारा साजों की चारा साजिशें, दर्द बदनाम तो नहीं होगा, कहने के हाँ दवा दो मुझे, मगर इतना बतला दो मुझे आराम तो नहीं होगा। वाह वाह वाह, क्या बात। जॉन साहब तो खैर अलग ही चीज़ है। वैसे आपको क्या लगता है, दिल टूटना चाहिए? It is not about relationship. हाँ, एक बार it is in every situation. हर रिलेशनशिप्स में, मतलब सब जो फैमिली ये फ्रेंड्स ये वो, दिल टूटना जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है यार। क्या होता है उससे बताओ भाई? एक्सपीरियंस मिलता है आपको बहुत, ये अकेले रहने का जो एक्सपीरियंस है ना, देखो ऐसा है कि आप चाहो या ना चाहो टूटेगा तो भाई, ये हम इस पे बात करने वाले भी कौन है कि टूटना चाहिए कि नहीं, वो ऑटोमेटिक है, वो तो होना ही है लाइफ में, इतनी बड़ी लाइफ है। आपको क्या लगता है एक भी बंदा आपका दिल नहीं तोड़ेगा, है ना? और जो दिल के सबसे करीब होते हैं वही मारते हैं, जो तीर मारते हैं खींच के वही मारते हैं। गैरों से खतरा नहीं है यहाँ, तो अपनों से बच के रहना है, गैरों का कुछ नहीं है यहाँ पे। गैर बढ़िया है, चलता फिरता आदमी फिर भी बंदा मदद कर देगा, पता नहीं है ना गैरों को। हाँ, उसको अपने बंदे को पता है मैंने इसके ना वहाँ पे पेन होगा तो मैंने वहीं मारना है इसके, वहीं मारूंगा, वहीं पेन होगा इसके, तो ये है अपने बंदे का, अपने बंदे ही करते हैं। और जिसके लिए आपने सबसे ज़्यादा करा होगा ना, जिसको आप बोलोगे नहीं यार ये, वो तो 100% करेगा, पक्का करेगा। मैंने ना इसी पे 4 लाइनें किसी की चुराई नहीं है, मतलब कि सुनी थी तो मैं वो लिख के लाया हूँ। वैसे तो देखो मेरे याद नहीं रहता, बट मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाओ। वो था जमाना गुजर गया कब का, गुजर गया कब का, वो था जमाना गुजर गया कब का, वो था दीवाना मर गया कब का, मेरे जो जख्म है वो ही जाने, अपना तो जख्म भर गया कब का। बहुत खूबसूरत शेर है पाकिस्तानी। हाँ, बहुत खूबसूरत शेर, सुना है शेर, अच्छा। एक शेर लिखा था कि बड़ा अच्छा शेर है कि मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ करना मुझको, मैं तेरी हद से निकल जाऊं तो माफ करना मुझको, मगर मुश्किलों में अगर हो तो याद करना मुझको, और तू मुस्कुराकर एक दफा देख ले इतना काफी है, ये मैंने कब कहा कि आबाद करना मुझको, और ये दुनिया की सच्चाई है कि दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं। अरे गजब गुरु। दरिया वहाँ बहता है, प्यासे इधर रहते हैं, जो कहीं के भी नहीं रहते वो कहाँ रहते हैं। क्या? और शेर है के अकल से सब तेज हैं, मासूमियत बाजार में बिकती हुई कोई बच्ची नहीं, माँ वैसे भी कहती थी बेवफाओं से दिल लगी अच्छी नहीं। ओए होए होए होए, गजब गजब गजब। मैंने ये देखा भी है, रियल लाइफ में भी देखा, दोस्तों से भी सुना है, ब्रेकअप के बाद में लोंडो में मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ, ये तो है। हाँ, धक्का पड़ता है ना, ऐसा पड़ता है, ऐसा थप्पड़ लगता है ना, ऐसा आप किसी के लिए सब कुछ ऑल इन कर रहे हो, है ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ। और मुझे लगता है कि बहुत प्योर लव कर, जब लड़का प्यार करता है ना बहुत प्योरिटी से करता है यार, बहुत ही, जब प्यार करता है तब तो प्यार करता है, वैसे ही नहीं, वैसे तो चल रहा है सब कुछ इधर उधर, प्यार बंदा करता है बहुत प्योरिटी से करता है, लेकिन जब उसको, क्योंकि आपने किसी को सब कुछ मान लिया ना, और वो जो सब कुछ ऐसे, वो सब कुछ ऐसे पैट करके आपके मुंह पे वो जो थप्पड़ लगता है ना ब्रेकअप का, या जो भी आपको पता चलता है उसके बारे में अलग होते हो, तब बंदा
तब बंदे को बहुत कुछ रियलाइज़ होता है लाइफ को लेकर, क्योंकि मुझे लगता है लौंडे कैसे होते हैं, काम वाम फोकस तो होते हैं, पर थोड़ा मस्ती में ज़्यादा, घूमना फिरना, चिल विल। तो ये जब बंदा सीरियस होता है किसी के लिए और फिर उसके बाद जब टूटता है दिल, तो फिर बंदा चीज़ों को लेके, फ्यूचर को लेके मैच्योर हो जाता है कि मैंने ये चीज़ें ऐसे ऐसे करनी है, अब मैं ऐसे ऐसे करूँगा, अब मेरा ये वाला फेज़ ख़त्म हो गया, अब मैं ऐसे ऐसे चीज़ों को लेकर चलूँगा। बट ये देखो कि ये है कि वो जैसे वो सुनाया था ना शेर कि ना कभी मोहब्बत से किनारा करेंगे, फिर से इस दिल को आवारा करेंगे, पुराने जख्म सभी सूख गए, चलो हम इश्क दोबारा करेंगे। तो चल देता है बंदा आगे। बट आपको ऐसा लगता है लाइक फर्स्ट रिलेशन से निकलने के बाद बंदा दूसरी रिलेशन या बंदी दूसरी रिलेशनशिप में आने से बहुत सोचती है या सोचता है? मुझे लगता है कि कुछ लोग तो सोचते हैं और कुछ लोग ना जानबूझ के भागते हैं ताकि वो अपने पास्ट वाली चीज़ को कोप अप कर पाए। मतलब वो करना नहीं चाहिए, वो बहुत गलत चीज़ है। अगर किसी रिलेशनशिप से निकले हो और आप उसके ट्रॉमा में ही हो, अभी आपके दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही हैं, तो आपको किसी और के साथ नहीं भागना चाहिए उस वक्त पे ना, अपने आप को टाइम देना चाहिए। बट लोग करते हैं, मैंने बहुत लोग देखे, लोग क्या करते हैं कि रिलेशनशिप ख़त्म हो गया तो चलो किसी और के साथ रहते हैं ताकि उनको ओके लगे, क्योंकि वो स्पेस खाली हो जाता है ना, उनको लगता है वो स्पेस भर जाएगा उस बंदे से। एक्चुअली में होता नहीं है ऐसा, फिर उसकी भी लाइफ ख़राब होती है जिसके साथ तुम आगे रहोगे, वो बंदा भी ख़राब होता है फिर तुम्हारी वजह से। चेन है, बंदे खराब कर रहे हैं, फिर वो बंदा आगे खराब करता है, आगे खराब करता है। चेन है, सच में चेन है, चेन है। जैसे आज की डेट में जो रिलेशनशिप्स है वो ब्रेकअप वगैरह जिसको बोलते हैं, ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न है इनसिक्योरिटी। बंदे लड़के बहुत इनसिक्योर है लड़कियों को लेके, या लड़की अपने बंदे को लेकर इनसिक्योर है। मुझे लगता है अगर आप किसी से प्यार करते हो और कोई आपसे प्यार करता है तो मुझे लगता है कि आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत है अपनी। इतना तो ट्रस्ट होना, ट्रस्ट पे तो रिलेशनशिप है ना पूरा, किस पे है? और अगर ट्रस्ट ही नहीं है रिलेशनशिप पे तो कैसा रिलेशनशिप है फिर, आप बताओ। मैं तो अगर मेरी गर्लफ्रेंड है, अगर वो मेरे को ये बोल रही है ना कि मैं यहाँ जा रही हूँ, मैं वहाँ, कहीं भी जाने दो उसको, कहीं भी जाओ, मेरे को पता है ये मेरी बंदी है, इसने मेरी रहना है, तो मैंने उसको किसी चीज़ में बाउंड नहीं करना। आप किसी को आप ऐसे पकड़ोगे ना, किसी को ऐसे बहुत टाइट पकड़ोगे तो वो बंदा ज़रूर जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में पेन हो जाएगा ना। आराम से पकड़ के रखोगे ना ऐसे तो क्या रहेगा। यार वैसे ये वाला पॉइंट बड़ा अच्छा आपने बोला। आज की डेट में जो रिलेशनशिप टूट रही है, हाँ, उसका रीज़न भी ये है कि लड़कियां बंदों को या बंदा लड़कियों को ना ऐसे टाइट से होल्ड करना चाह रखता है। हाँ, चाहे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को टाइट से होल्ड कर रहा हूँ, चाहे मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को टाइट से होल्ड कर रही है, दोनों की साइड से म्यूचुअल। मुझे लगता है रिश्ते में थोड़ी बहुत ढील जरूरी है। हाँ, कब डील जरूरी है वो पता होना चाहिए बस। हाँ, हमारे यहाँ पे एक कहावत बोली जाती है कि लास्टिक है कब तक खींचोगे टूट जाएगी। हाँ, तो सेम मुझे लगता है रिश्ते भी वैसे ही है। हाँ, ऐसी है। आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी दिखाओगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो आपके रिलेशनशिप को ही हर्ट करेगी वो चीज़। तो यही था मेरे पास बताने के लिए। कुछ सुनाओ यार, फिर 4 लाइनें कुछ बढ़िया सी दाग दो आज तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, एक शेर सुनो के एक शेर लिखा था। एक कुछ बात हुई थी, उस बात पर लिखा था। शेर सुनोगे तो समझ जाओगे कि मोहब्बत पर सवाल उठाया था, तो उसको कहा था कि मैं जिस मोहब्बत के गुरूर में बर्बाद हुआ, तेरी हर तस्वीर जो दिल में लगाई थी आज वो राख की है। मैं मानता हूँ कि सब कुछ झूठा हो सकता है, लेकिन क्या वो मोहब्बत भी झूठी हो सकती है जो मैंने तुझसे तेरे बात की है। तो क्या बात शेर। मुझे लगता है कि अगर आप किसी से अलग होके भी अपने रिलेशनशिप की वो रेस्पेक्ट करते हो, है ना, उसके बारे में कुछ उल्टा नहीं बोलते, उसकी इज्जत करते हो, उसके बाद भी किसी की पीठ पीछे आप इज्जत कर रहे हो ना, तो आप उसके हो। सामने तो सब बोलते, मैं भी बोल सकता हूँ भाई आई लव यू, भाई आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। दोस्ती रिलेशनशिप सब में बोल रहा हूँ। अगर आप मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गाली भी दे रहा हूँ, मेरा दोस्त है, मेरा कोई भी है, मैं उसको गाली भी दे रहा हूँ, उसके मुंह पे दे रहा हूँ, पीठ पीछे अगर मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ तो फिर मैं जीरो बंदा हूँ। आप जीरो बंदे हो अगर आप अपने दोस्त को या अपने रिलेशनशिप को या किसी को डिफेंड नहीं कर सकते। मेरे ब्रेकअप को इतना टाइम हो गया, बहुत टाइम हो गया, अब तो चीज़ को बहुत टाइम हो गया। आज तक टिल डेट मेरे को कोई ये नहीं बोल सकता कि मैंने अपनी एक्स के बारे में किसी को कुछ उल्टा बोला। मैं तो इवन शायरी में भी इज्जत देता हूँ उसे, आप बताओ। हाँ, पहले वाले पॉडकास्ट में तो देखा था ना सब। मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई, ये मेरा लाइफ का रूल ही यही है। बंदा सामने पीठ पीछे एक जैसा होना चाहिए, वरना बेकार बंदा है, जीरो बंदा है। परवरिश ही ऐसी है हमारी, माँ बाप ही ऐसे थे हमारे, हैं मतलब मम्मी तो है, पापा नहीं है। हाँ, ठीक है। बट वैसे अगर हम लाइक मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आज की डेट में जरूरी नहीं कि सारी मोहब्बत ही को एक वो मिल जाए, जगह मिल जाए।
कुछ अधूरी मोहब्बत भी रह जाती हाँ है। तो वो भी एक चर्चे उन्हीं के ही होते हैं। हाँ ऑब्वियसली मोहब्बत का